तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव पर चलता है। पदाधिकारियों की भूमिका अगर सकारात्मक हो, जैसा कि आपके स्वास्थ्य विभाग में है, तो बिहार और तरक्की कर सकता है। लेकिन बहुत पदाधिकारी तो होते हैं कि एकदम उंगली मार के बैठे रहते हैं बहुत सारे योजना पर, विकास पर। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान बेहद ही चौंकाने वाला भी है और हैरान करने वाला भी है। और सबसे बड़ी बात, इस बयान के बाद अब समझिए कि बिहार सरकार के जो तमाम विभाग हैं उसमें कामकाज कैसे होते हैं। हालांकि बहुत ही हल्के हल्के अंदाज में दिलीप जायसवाल ने अपनी बात कह दी और उस बयान के बाद दिलीप जायसवाल कहते भी हैं कि देखिए, मुझे किसी की शिकायत करने की आदत नहीं है, लेकिन मैं इशारों में बात कर देता हूं। लेकिन देखिए, दिलीप जायसवाल कहते हैं कि कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो विकास के और योजना के ऐसे फाइल को दबाकर बैठे रहते हैं और जिस कारण से काम नहीं हो पाता है। लेकिन वो कहते हैं कि देखिए, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी को धन्यवाद भी देते हैं। हालांकि देखिए, दिलीप जायसवाल मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके पुस्तक विमोचन मंगल काल को लेकर के वहाँ संबोधित कर रहे थे और सभा में तमाम मंत्री भी थे और उनके सामने मीडिया के कैमरे भी लगे हुए थे और दिलीप जायसवाल अपनी बात रख रहे थे। लेकिन बोलते बोलते दिलीप जायसवाल ने कहा कि देखिए, अगर मंगल पांडे इतना काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग इतना बेहतर कर रहा है, तो उसके पीछे अधिकारी और पदाधिकारी का भी बड़ा योगदान है और उनको भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन फिर दिलीप जायसवाल कहते हैं कि कई ऐसे पदाधिकारी, यानी बाकी विभाग में भी इस तरह के काम हो सकते हैं, बाकी विभाग में भी डेवलप किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लूँगा, कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो विकास के कार्यों के फाइल को दबा करके रखे हुए रहते हैं और फिर काम नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि देखिए, सकारात्मक सोच की ज़रूरत है। अगर सकारात्मक सोच के साथ आप काम करेंगे तभी तो सरकार के जो कार्य हैं, सरकार की जो सोच है वो धरातल पर पहुंचेगी। और साथ ही साथ देखिए, दिलीप जायसवाल ने कहा कि नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय के जो पदाधिकारी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार की जो नीति है, सरकार के जो विकास के काम है उसको सरजमीन पर लाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें अधिकारी और पदाधिकारी की बड़ी भूमिका है और उसको वो धन्यवाद देते हैं। लेकिन दिलीप जायसवाल ने बड़ी बात कह दी और कहा कि देखिए, कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो विकास की और योजनाओं के फाइल को दबा करके रखे हुए हैं और फिर कहते हैं कि देखिए, मैं इशारों में बात करूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मेरी आदत नहीं है कि मैं शिकायत करूंगा। कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, आपकी किताब में मैंने देखा, तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव पर चलता है। तो आपने पांव पर चलना सीख लिया है, अब दौड़ने की आवश्यकता है मित्रों। लेकिन जब कोई माननीय मंत्री का परफॉर्मेंस की बात आती है तो एक बात मैं खुलकर बोलना चाहूंगा, पदाधिकारियों की भी भूमिका बहुत बड़ी होती है और बिहार में पदाधिकारियों की भूमिका अगर सकारात्मक हो, जैसा कि आपके स्वास्थ्य विभाग में है, तो बिहार और तरक्की कर सकता है। लेकिन बहुत पदाधिकारी तो होते हैं कि एकदम उंगली मार के बैठे रहते हैं बहुत सारे योजना पर, विकास पर। इसीलिए सरकार के मंत्री की भूमिका और सरकार का जो सकारात्मक सोच है उसको धरातल पर उतारने का काम आज स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी ने किया है। इसलिए हम पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं। मित्रों, मैं कोई शिकायत की बात नहीं करता, मेरी आदत है थोड़ा सा इशारा में बोल जाने का। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। विजय चौधरी जी के नेतृत्व में, श्रवण बाबू के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और बिहार आगे बढ़ेगा। मुझे याद है 1985 में मैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर का स्टूडेंट था। उस समय मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से एमफिल कर रहा था 85 में। और उस समय मैं जब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तमिलनाडु के जाता था तो वहां पर सीटी स्कैन और एमआरआई था। अब 1985
कितने वर्ष हो गए, और 20 वर्ष यानी 2005 तक अगर आप देखें तो सीटी स्कैन एमआरआई हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी नहीं हुआ करता था। आज मंगल जी को हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम सरकारी अस्पताल में भी जिला स्तर पर सीटी स्कैन एमआरआई, और आज हम ऑटो एनालाइजर की बात करते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं पैथोलॉजिकल, वो उस समय वहां पर और सेमी ऑटो एनालाइजर था उस जमाने में 1985 में। तो बिहार हेल्थ के सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। और मैं तो मानता हूं कि इंसान को जब भी कोई दायित्व और जिम्मेवारी मिले तो उसे अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। अगर आप लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं तो हमने वो लाइन सुना है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हमको है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अगर आप लक्ष्य पर अपने आप को केंद्रित करके रखते हैं तो इंसान से बढ़कर कोई नहीं होता। इंसान चाहे तो किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकता है, यही तो इंसान की ताकत है। लोग सोचते हैं कि मेरा उम्र 70 वर्ष हो गया, 80 वर्ष हो गया। उम्र आपका नहीं हुआ है, उम्र तो शरीर का हुआ है और दिमाग का हुआ है। आत्मा तो चंचल है, उसका उम्र तो लाखों वर्ष बाद भी वो तो बच्चा होता है। इसीलिए कभी कभी बुजुर्ग लोग भी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, क्योंकि उसका असली आत्मा का उम्र तो बढ़ा ही नहीं है। लेकिन इंसान अपने शरीर को, दिमाग को देखकर बुरा हो जाता है। बुरे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 80। लेकिन अब इस बयान के बाद जो है राजनीति भी हो रही है, सियासत भी हो रही है और चर्चाएं तेज हो गई है कि अब समझिए कि बिहार में यानी तमाम जो विभाग हैं उसकी क्या स्थिति है, उसकी जो अंदर खाने की तस्वीर है वो सामने आ गई। और नहीं चाहते हुए भी दिलीप जायसवाल की बातों को लेकर के अब कहा जा रहा है कि देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और गठबंधन की सरकार यानी कि साझा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और खुद मंत्री भी हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं। और अगर उनका ये बयान है तो इस बयान के कई मतलब है और इस बयान के बड़े मतलब निकाले जा रहे हैं कि अगर दिलीप जायसवाल ये बात बड़े मन से, उस सभा में तमाम और भी मंत्री थे वहां पर अगर अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि वहां पर डिप्टी सीएम भी मौजूद थे, अगर वहां पर अपनी बात रख रहे हैं तो समझिए कि दिलीप जायसवाल अपना किस तरह की वो दर्द को बयां कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर दिलीप जायसवाल अगर ये बात रख रहे हैं और पदाधिकारी को लेकर के वो बातें कह रहे हैं कि देखिए पदाधिकारी, कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो विकास के कार्यों को लेकर के कई सारे ऐसे योजनाओं को जो है फाइल को दबा करके रखे हुए रहते हैं और इससे जाहिर तौर पर कि काम नहीं हो पा रहा है। तो अब ये बहुत बड़ी बात हो गई कि बिहार के यानी कि तमाम जो विभाग हैं उसकी क्या स्थिति है और अब उस पर चर्चाएं शुरू हो गई है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है और फिर बिहार में फिर विकास की बात जब हो रही है तो फिर कैसे होगा। अगर पदाधिकारी और अधिकारी अगर इस तरह से मनमानी करेंगे तो फिर जो जनप्रतिनिधि है, फिर जनता के जो मुद्दे हैं वो कहाँ जाएंगे, उसका क्या होगा। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जिस तरह से दिलीप जायसवाल ने अपनी बातें रखी और उन्होंने साथ ही साथ देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की पुस्तक मंगल काल का विमोचन था और उस कार्यक्रम में वो संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने जो है तमाम बिहार के जो स्वास्थ्य कार्य हैं उनको उन्होंने बहुत ही धन्यवाद भी दिया, तमाम जो पदाधिकारी हैं, और कहा कि नहीं बहुत बेहतर काम हो रहा है। और देखिए दिलीप जायसवाल कहते हैं कि नहीं, जब मैं एमफिल कर रहा था और उस समय वो भेलोर की घटना को जिक्र करते हैं और कहते हैं कि देखिए उस समय वहाँ पर सीटी स्कैन और एमआरआई हुआ करता था। और देखिए 2005 से उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं कि बिहार में भी किसी आप जो है सो जिले स्तर के जो अस्पताल हैं वहाँ पर आपको सीटी स्कैन या एमआरआई की उपलब्धता होती। लेकिन अब देखिए कि स्वास्थ्य विभाग कितना काम कुछ कर रहा है और कई सारे तकनीक और लेबोरेटरी की उन्होंने बात कही कि कहा कि अब देखिए कि कई सारी व्यवस्थाएं जो है वो लैब को लेकर के और तमाम तरह की मशीनरी को लेकर के उन्होंने कहा कि अब जो है बहुत काम हुआ है स्वास्थ्य विभाग में। तो उन्होंने दिलीप जायसवाल ने कहा कि देखिए सकारात्मक सोच की ज़रूरत है। अगर विभाग के पदाधिकारी अगर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार जो विकास मॉडल तैयार करना चाहती है, जो विकास के काम या विकास की जो योजनाएं हैं, तभी वो जमीन पर उतरेगी जब पदाधिकारी का सकारात्मक रवैया रहेगा। लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि देखिए कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो विकास के कार्यों, विकास कार्य और तमाम तरह की जो योजनाएं हैं
उसको जो है वो दबा करके रखे हुए रहते हैं। तो अब समझिए कि सीधे तौर पर एक बड़ा आरोप भी लग रहा है और ये भी बातें हो रही है कि देखिए विभाग में अब अधिकारी, पदाधिकारी और मंत्री के बीच जो है बिल्कुल भी कोई तालमेल नहीं है, कोई जो है सामंजस्य की स्थिति नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर विकास के दावे जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, और फिर अगर इस तरह की स्थिति होगी तो फिर बिहार में विकास कैसे होगा। फिर एक आम आदमी क्या उम्मीद लगा करके जो बैठा हुआ है वो आखिर किस भरोसे रहे, क्योंकि अगर पदाधिकारी और अधिकारी या जो मंत्री हैं उनके बीच अगर कोई सामंजस्य नहीं हो, अगर वो वाकई पदाधिकारी और अधिकारी अगर वो फाइल को दबा करके बैठे रहेंगे तो फिर क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल देखिए दिलीप जायसवाल ने बड़े मन से कर दिया और इस बात की अब चर्चा शुरू हो गई है कि दिलीप जायसवाल ने जो बातें कही है, और जाहिर तौर पर दिलीप जायसवाल ने जो बातें कही है वो कहीं ना कहीं दिलीप जायसवाल का खुद का दर्द होगा, और पार्टी के वो बीजेपी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनके साथ जो है तमाम मंत्री भी अपनी बातें शेयर करते होंगे। तो अब समझिए कि एक बड़ी पोल उन्होंने खोल दी कि मंत्रालय में क्या चल रहा है, बिहार सरकार के तमाम मंत्रालय की क्या स्थिति है, और उस मंत्रालय में जो पदाधिकारी हैं उनके रुतबे क्या हैं, उनके जो है टशन क्या है। और देखिए कि पदाधिकारी जो है कहा जा रहा है कि योजना जितनी भी हैं जो विकास के कार्य हैं वो फाइल को जो है पदाधिकारी दबा करके बैठे हुए हैं। तो ये एक तरह से दिलीप जायसवाल ने नहीं चाहते हुए भी उन्होंने बड़ी बात कह दी। हालांकि दिलीप जायसवाल ने कहा कि देखिए मेरी आदत नहीं है शिकायत करने की, लेकिन मैं इशारे में बात करता हूं। लेकिन दिलीप जायसवाल ने बड़ी बात कह दी कि देखिए वो जब फाइल को दबा करके रखेंगे तो फिर ऐसे काम कैसे चलेगा, विकास के काम कैसे होगा। और स्वास्थ्य विभाग की उन्होंने तारीफ की और कहा कि अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ये तभी संभव है जब पदाधिकारी का सहयोग मिले, पदाधिकारी सकारात्मक रूप से साथ दे। तो ये खबर को लेकर के जब से दिलीप जायसवाल का ये बयान आया है, राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है और चर्चाओं का बाजार शुरू हो गया कि अब देखिए कि बिहार सरकार के अंदर की तस्वीर दिलीप जायसवाल ने रख दिया, क्योंकि दिलीप जायसवाल मंत्री भी हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनकी बात के मायने हैं। और समझिए कि अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, और अंदर की जो तस्वीर है उसको दिलीप जायसवाल ने सामने रख दिया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।